नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम, सत श्री अकाल। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपका सामने हाजिर हो रहा हूँ एक वीडियो के साथ। आई कैन टेल यू द वेलकम आफ्टर द ब्रेक। थोड़ा यूट्यूब का साथ इशू था, ऑन सर्टन कॉपीराइट इशू था, इसलिए कुछ दिन मैंने एब्सेंट रहा। लेकिन अभी से आप मेरा वीडियो रेगुलरली देख पाएंगे। आज मेरा एक मेमोरी से एक वीडियो बना रहा हूँ। और सेशल्स, प्राइम मिनिस्टर अभी गए थे सेशल्स, 2 दिन का यात्रा था। उन्होंने उनको एक अवार्ड दिया गया, हालांकि उसका पर काफ़ी मिक्री हुआ। बट द गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन, ये जो अवार्ड किसने बोला, ये सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है, नेशनल अवार्ड है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। एक्चुअली दिस अवार्ड हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए इंडिया भी काफ़ी काम कर रहा है। दिस अवार्ड इज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। सेशल्स के साथ सबसे बड़ी और एक उपलब्धि हमको मिला है कि सेशल्स में भी यूपीआई चालू हो गया। इसका मतलब आप अगर सेशल्स घूमने जाएंगे तो आपको डॉलर वगैरह लेके जाना नहीं पड़ेगा। आप उनका दुकान में अपनी जो जैसे यूपीआई है मोबाइल में मार देंगे और आपका पेमेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका ऐसे कट जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इवन आज भी जापान में जो प्राइम मिनिस्टर है, दैट लेडी, जिनको मोदी जी ने कल जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सिस्टर मेरा बहन बोला, उनका साथ भी काफ़ी डील हुआ है। उसका बारे में सेपरेट वीडियो बना हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बात वो आगे बढ़ी है वो है अपना इंडो जापान जो ट्रेड है लोकल करेंसी में, जो मोदी जी का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। ट्रेड डील जो भी होगा लोकल करेंसी में होगा, डॉलर में नहीं होगा। और दूसरी बात है कि जापान में भी अपना यूपीआई सिस्टम लागू होने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शायद कुछ डिक्लेरेशन हो जाए इसके बारे में, क्योंकि हमारा रिजर्व बैंक और उनका जो बैंक ऑफ जापान हो तो काफ़ी मैकेनिज्म में वर्कआउट करना पड़ता है। लेकिन ऑलमोस्ट ऑल इसमें सहमति बन गई है। तो बैक टू सेशल्स। सेशल्स इसलिए मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि सेशल्स में और एक चीज़ है कि अपना एक मिलिट्री बेस, एक आर्मी का बेस इंडिया बनाया है। एक आर्मी कंटिजेंट परमानेंट वहाँ रहेंगे। और जनरली सेशल्स हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। मैं बताया तो ये जो ग्लोब है, ये देखिए, सेशल्स एंड मॉरिशस, ये दोनों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये है इंडिया है। और उससे हम नीचे आते हैं, ये देखिए मेरा हाथ यहाँ है, ये सेशल्स है। अफ्रीका का में सटा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर है मॉरिशस। ये जो है ये है मॉरिशस। दोनों इंडियन ओशन के गेटवे में और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये दोनों आइलैंड। तो हमारा जनरली हर 2-3 महीने में एक आधा अपना जो वारशिप जाता रहता है। इस बार जब प्राइम मिनिस्टर गए थे तो उस टाइम पर हमारा एक सर्विस गया था और साथ में हमने एक फास्ट पेट्रोल क्राफ्ट उनको गिफ्ट में दिए। इससे पहले ये फर्स्ट टाइम नहीं है, और भी पहले भी हमने उनको फास्ट पेट्रोल क्राफ्ट गिफ्ट दे चुके हैं। और साथ में जो अपना जो सर्विलेंस एयरक्राफ्ट जो एयरफोर्स का है, डोनियर 228, वो भी हमने पहले भी उनको 2 दे चुके हैं। और सेशल्स के बारे में बहुत छोटा सा आइलैंड है, मतलब आइलैंड नेशन है। इसमें अराउंड 115 करीब आइलैंड है, छोटा बड़ा। सब हैबिटेड नहीं है, कुछ बहुत सारी इनहैबिटेड भी है। अराउंड 40 से 42 का आइलैंड में पब्लिक जनवसती है, पब्लिक रहते हैं।
और बाकी सब खाली है, लेकिन बीच बहुत अच्छा है, इंटर हार्बर कनेक्टिविटी है और ज़्यादातर टूरिस्ट जाते हैं वो बीच का आनंद लेने के लिए। टोटली वाइट सैंड है, एकदम पूरा डीप ब्लू, एकदम पूरा नीचे आप देख सकते हैं 15-20 फीट तक भी आप नीचे देख सकते हैं कोरल्स वगैरह जो, एंड समुद्र का जो स्ट्रक्चर, मछली, गेंडे वगैरह, ये दैट मैरीटाइम दिस इकोसिस्टम आप देख सकते हैं। इसलिए काफ़ी सेशल्स में टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, लोग टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं। 1 मिनट में देखा कि मैं माइक्रोफोन ऑन किया कि नहीं किया, नहीं उड़ गया था ऑन करने के लिए, मैं उसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ से अराउंड 4500 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से फ्लाइट एक हफ्ते में 4 दिन सिर्फ मुंबई से जाता है। जो अप एंड डाउन का जो किराया है दैट कम्स अराउंड 35,000 to 40,000। सो पीपल आर रियली गोइंग एंड एंजॉइंग देयर। उसका जो मेन आइलैंड है वो माए है, जो उनका कैपिटल है, जो अपना जो उनका जो पोर्ट है विक्टोरिया, वो माए में है, मेन जो इंटरनेशनल पोर्ट, सी पोर्ट है। और उसके बाद वहीं से बाकी जो फेरी वगैरह जाता है, दूसरा जो ये वगैरह क्रूज शिप जाता है, जो लोग टूरिस्ट जाते हैं दूसरा आइलैंड वगैरह का मज़ा लेने के लिए। देन बजट होटल है, मतलब कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अराउंड 1000 रुपये पर डे में आपको होटल में अच्छे रूम मिल जाएगी घूमने के लिए। और छोटा ये उसमें अराउंड 450 स्क्वायर किलोमीटर का जो उनका जो एरिया है, मेनली आइलैंड है। और इसका जो मेजर इकोनॉमी जो डिपेंड करता है, एक तो टूरिज्म में, दूसरा उनका पास जो उनका जो ग्रेनाइट जो है, एक वाइट ग्रेनाइट जो है वो वर्ल्ड का बहुत अच्छा ग्रेनाइट है, अपना राजस्थान का ग्रेनाइट का साथ कंपेरेबल है, तो वो उनका एक्सपोर्ट होता है। और साथ में उनका जो फिशिंग जो उनका जो आइलैंड का जो इकोनॉमिक जेट है, उसमें टूना बोल के एक फिश है, मछली है, वर्ल्ड में बहुत फेमस है, सब लोग टूना फिश पसंद करते हैं, वो उसमें काफ़ी मिलता है। तो उनका उधर फिशिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा है और फिशिंग का प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर में स्पाइसेस वगैरह कुछ कुछ होता है एग्रीकल्चर में। दूसरा जो बैरन आइलैंड जो होता है उसमें कुछ लोग जाते हैं खेती बाड़ी करके, फिर शाम को वापस आ जाता है, फिर सवेरे जाकर बोट तो है ही है। तो अराउंड 40 आइलैंड्स में लोग रहते हैं और बाकी आइलैंड में टोटली ये नारियल का पेड़ वगैरह आपको बहुत मिलेगा, वो पहले से ही है। तो अभी उसका थोड़ा इतिहास में आता है। लेट्स कम टू द हिस्ट्री ऑफ सेशल्स। सेवनटीन से सेशल्स का इतिहास शुरू होता है। इससे पहले क्या होता था, आपको और थोड़ा पीछे लेता हूँ। 1696 में या 94 में वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया। वास्को डी गामा के पहुँचे कैलिकट, केरला में। उस टाइम पर कैलिकट में एक राजा थे जामोरिन, वो उनको स्वागत किए। उन्होंने जो आने का टाइम जो अफ्रीकन कोस्ट कवर करके आए थे, जैसे कि वहाँ पर ज़्यादातर जो क्लोव्स, लॉन्ग जिसको बोलते हैं, और इलायची, ये इंडिया में उस टाइम पर नहीं था, कोई जानते नहीं थे। तो लेकिन अफ्रीकन कोस्ट में जैसे कि केन्या हो, तंजानिया हो, मोजाम्बिक हो, ज़ांज़िबार हो, उसमें ये मेजर डिसिंग होता था। तो वहाँ से उठा कर लाते थे और इंडिया जामोरिन राजा को पकड़ा के उससे पैसा वैसा लेते थे, लेके पकड़ा दिए। तो नए नए उस मतलब उनका थ्रू में जो क्लोव्स एंड इलायची जो है वो इंडिया में आया वास्को डी गामा। देन इट कंटिन्यू दैट ट्रेड रूट एक बार मिल गया तो कंटिन्यू हो गया। फिर डच आए, फिर पोर्टुगीज तो आए थे, फिर ब्रिटिश आए, फिर फ्रेंच आए, ट्रेड के लिए सिर्फ आए ट्रेड के लिए। उस टाइम पर क्या, जब वो अफ्रीका को राउंड करते थे, उसका जो शिपिंग जो मेन रूट तो वही था, अफ्रीका को राउंड करके फिर इंडिया आएगा ना। तो अफ्रीका को राउंड करने का टाइम उसी टाइम पर सेशल्स नॉर्थ में और मॉरिशस इस साइड में।
मॉरिशस उस टाइम ब्रिटिश का कॉलोनी था। सेसिल्स में क्या करते थे, वहाँ पर जो सी पैरट्स है, जल समुद्र डाकू जिसको बोलते हैं, उन्होंने ये जो इनका जो ट्रेड का जो जहाजबाज उनको अटैक करते थे, उनका सब पैसा वगैरह छीन के ले जाते थे और लेके जाके फिर वो जो सेसिल का जो 115 द्वीप है ना, वहीं छुप जाते थे, तो कोई पकड़ में नहीं आते थे उनका। ये छोटा छोटा डिंगी था, बोट था, धर धर मार के गए, बोट किए और लूट लाट के आ गए, इधर छुपते थे। 1770 तक वही हुआ। तो 1770 में फ्रेंच वाले जो उनके साथ ज़्यादा लूटा जहाज, तो यूरोपियन वाले डिसाइड किए, तो फ्रेंच ने वहाँ पर जाके अपना एक कॉलोनी स्टार्ट करके ये जो पायलट्स लोगों को पकड़ना शुरू किया, एंड देन द पायरेसी इन दैट रूट हैज रिड्यूस्ड। ठीक है, लेकिन 1770 के बाद 1813 में आपको याद होगा जो फेमस बैटल ऑफ वाटरलू, जो नेपोलियन उस युद्ध में हार गए थे, नेवल बैटल, लॉर्ड नेल्सन उनको हरा दिए थे, दैट ग्रेट नेपोलियन। तो उसके बाद 1813 में ये जो आइलैंड जो है ये चला गया ब्रिटिश का है 1813 में। लेकिन इसको गवर्न करते थे ब्रिटिश वाले मॉरिशस से। उसके बाद ये चलता रहा 1903 में सेशल्स को सेपरेट एंटिटी ब्रिटिश वाला बना दिया और सेल्फ गवर्न, अब ब्रिटिश गवर्न करेंगे लेकिन एक अलग और मॉरिशस से अलग कर, ये चलता रहा। 1976 में ये जो मतलब सारा दुनिया का लास्ट ब्रिटिश कॉलोनी जो इंडिपेंडेंट हुआ 1976 में। और इंटरेस्टिंगली 50 इयर्स बैक वही जब इंडिपेंडेंस हुआ, उस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में मैं एक बहुत छोटा सा पिटली सेलर था, और त्रिशूल मेरा जहाज था, उस टाइम पर एक बड़ा अच्छा नाम वाला फ्रिगेट था त्रिशूल, पुराना त्रिशूल, उसमें मैं गया था, मतलब हमारा जहाज गया था इंडिया का तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हो गया पार्टिसिपेट करने के लिए। उस टाइम पर इंदिरा जी का इमरजेंसी चल रहा था, लेकिन इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर हो गए थे उसको पार्टिसिपेट इंदिरा जी नहीं गई, तो छोटा मोटा ये बहुत जाते थे, इंदिरा जी गए थे, ये हमारा फॉरेन मिनिस्टर गए थे, आई थिंक याद नहीं पहुँचे उस टाइम पर, हाँ अटेंड किए थे, और आई वॉज माई सीट वॉज देयर, पर ऐसा तो और कौन सीट गए थे मेरे को याद नहीं है। फिर 1976 में उनका जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम शुरू हुआ था, लेकिन ब्रिटेन का डोमेन था, लेकिन इंडिपेंडेंस हो गया था, ब्रिटिश का फ्लैग डाउन हुआ था, सेशल्स का नया फ्लैग अप हुआ था, मेरे सामने से हुआ, परेड हुआ था, सब हुआ था, मेरे सामने हुआ था। जैसे कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर गए थे उनका जो उन्होंने सेशल्स का जो पार्लियामेंट को एड्रेस किए, और सेशल्स का जो इंडिपेंडेंस के परेड में हमारा इंडिया का एक नेवल कंटिजेंट और एक असम राइफल्स का कंटिजेंट पार्टिसिपेट किए परेड में, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ए फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट वाज द चीफ गेस्ट इन 50 years, फर्स्ट टाइम इन द डिबेट। इट इज ए रियली ग्लोरी फॉर अस। इसमें हमारा नेवी की तरफ से एक सर्वे शिप, में नाम भूल रहा हूँ, एक सर्वे शिप गया था उसका पार्टिसिपेट करने के लिए, नाम मैं भूल रहा हूँ, सर्वे INS इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेट इस बार ये भी किया। तो 76 के बाद 77 में उनका सिस्टम चेंज हुआ, तख्ता पलट बोलते हैं, तख्ता पलट से जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अपने हाथ में पावर ले लिए, तब से वो प्राइम मिनिस्टर सिस्टम चल रहा है, सिंगल पार्टी चल रहा था, जो कि बाद में 1993 में इट हैज़ कन्वर्टेड टू ए मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया। तो ये है 78 में भी मैंने सेकेंड विजिट हमारा जहाज किया था, तो सेम जगह पे विजिट किया था। तब जो ब्रिटिश का डोमिनेट का जो दैट कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया, जैसे हमारा इंडिया में हुआ था 47 में इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन डोमिन था ब्रिटिश का, लेकिन हमने एक्चुअली आज़ादी पाई जब अपने रिपब्लिक डे जो है ना उस दिन हमने ब्रिटिश डोमिन से एक लेकिन तब तक वो ब्रिटिश डोमिन का जो इंडिया का स्टेट था सेम है। 78 में इनका डोमिन खत्म हुआ, तो इन्होंने
प्रॉपर रेडीमेड। तो 78 का जो सेलिब्रेशन है उस टाइम पर भी मैं मेरा जहाज INS पुराना जहाज INS त्रिशूल में गया था। सेशल्स के बारे में ये मैंने इतिहास बता दिया, जियोग्राफिकल ये बता दिया, आपको दिखा दिया। और स्ट्रैटेजिकली जो लोकेशन में है उसमें अपना जो इंटर ट्रेड जो अफ्रीका को राउंड करके जाते हैं, अपना अफ्रीका का जो ट्रेड होता है तो इसलिए वो मैरीटाइम इम्पोर्टेंस के लिए बहुत बड़ी टेक्निकल ये है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा इसमें मैं जोड़ देता हूँ, जो सीट्स का बात नहीं है, लेकिन अभी ये बांग्लादेश में एक पोर्ट आई थिंक चांडला समथिंग लगा, उसमें जब पहले शेख हसीना जो हमारी फ्रेंडली गवर्नमेंट था उनका, तब उन्होंने एक पोर्ट हमको दिया था डेवलप करने के लिए, जिसको हमने कि हीरानंदानी को आप जानते हैं, बिल्डर बहुत बड़े बिल्डर है, हीरानंदी कम्प्लेक्स में भरा हुआ है, उनका कंपनी को दिया था कि एक पोर्ट को डेवलप करने का, और साथ में फ्रॉम चांडला दैट पोर्ट जो है बोलो ना बोलो वहाँ से चिटागांग तक, चिटागांग उनका मेन पोर्ट है, वहाँ तक एक रेलवे लाइन डेवलप करने के लिए। उसके बाद ये गवर्नमेंट चेंज हुआ, यूनिवर्सिटी चेंज हुआ, उसके बाद ये आया BNP आया, तो वो काम ईरान में वो स्लो कर दिया तो वो पोर्ट को उन्होंने वो जो काम जो फर्दर काम जो है उन्होंने चाइना को दे दिया है। तो चाइना को देने से अगर चाइना उसमें करता है तो अगर म्यांमार से आता है तो वो स्ट्रेटेजिकली जस्ट 80 किलोमीटर ये से दूर है, तो जो चिकन नेक का पर थोड़ा सा खतरा है अगर चाइना बदमाशी करना चाहेगा तो, लेकिन बुइंदा के तो कर सकता है। लेकिन जो म्यांमार जैसे कि उसमें चाइना एक पाकिस्तान के लिए एक जो CPEC बना है, इस तरह एक प्लान कर रहा है, लेकिन म्यांमार और उसमें इतना आसान नहीं है कि वहाँ पर काफ़ी उथल पुथल है। ऐसे भी अभी भी वो चाइना का पाकिस्तान का CPEC वो भी अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है, हमेशा बलूचिस्तान लेके जाता है, काफ़ी गड़बड़ है। तो ये है, तो इसमें एक कंसर्न है, लेकिन हम लोग जो स्ट्रेटजी कर रहे हैं, स्ट्रेटजी प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम अंडमान जानते हुए नीचे अंडमान में लिखा हुआ मैं अपने को चाहिए, तो अंडमान में हम एक ग्रेटर निकोबार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हालांकि काफ़ी हल्ला वल्ला हो रहा है, मतलब पब्लिक इसका इन्वेस्ट में पड़ गए हैं, तो चाइना से पैसा लेके ये जो स्पेशली कांग्रेस है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो पड़ गए, इकोसिस्टम पड़ गए, चाइना से माल मिल रहा है तो पड़ गए। लेकिन फिर भी वी आर गोइंग आउट द ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, कंप्लीट डिटेल्स का बना हुआ। तो उसमें हमने एक फिटिंग बढ़ा दिया ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें। चाइना सोच रहा है कि अगर हम मलाका स्ट्रेट जो श्रीलंका का ये में आता है, अगर उसको कोई चोक हो गया तो उसका ट्रेड रूट वगैरह सब बैगत हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा, ये सोच रहा है, इसके लिए ये कर रहा है। लेकिन हम हमारे पास भी काफ़ी अल्टरनेटिव है। तो ये बस इतना कह के मैं मेरा ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।